हेलो बच्चों, पिछले कल हमने जो 6th क्लास का चैप्टर 1 फूड पढ़ लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने क्या किया था कि जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं उनकी हमने एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। हमने क्या किया था कि जो भी फूड आइटम्स इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं हमने उनको आइडेंटिफाई किया था और उसको मैप पे मार्क किया था। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। ठीक है, जो एक मील होता है, जो भोजन होता है, उसमें मेनली क्या क्या हो सकता है। एक तो चपाती हो सकती है, दाल, ब्रिंजल कड़ी हो सकती है। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, जिसको हम भिंडी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या हो सकता है, एक तो राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है और सब्जियों से बनी हुई एक किस्म की सब्जी हो सकती है। ठीक है, वेजिटेबल्स मतलब लेडीज़ फिंगर की। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल्स। और इसके विपरीत एक मील में अपम हो सकता है, फिश कड़ी हो सकती है और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक्टिविटी 1 दी गई है। अवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ठीक है, बोल रहे हैं कि हमारे जो भी भोजन होता है उसमें एट लीस्ट एक आइटम तो ग्रेन का होता ही है, अनाज का। ठीक है, अनाज का एक आइटम तो होगा ही, और अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरे आइटम्स में क्या हो सकता है, मतलब कि एक तो ग्रेन से बना हुआ कोई आइटम होगा और दूसरे में दाल होगी और मीट से बना हुआ कुछ हो सकता है, उसकी डिश, और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, कुछ आइटम्स और जैसे कर्ड, बटर मिल्क हो गया और पिकल्स हो गया। इसके साथ साथ जैसे कर्ड भी हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल्स, अचार, ठीक है, वो हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो भोजन के हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, वो दिए गए हैं टेबल 2.1 में। ठीक है, ये रहा टेबल 2.1। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट हैं उनके जो मील हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रीज़न दिया गया है, मतलब कि स्टेट जैसे पंजाब में जो ग्रेन का जो आइटम होता है वो मक्की खाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जिसको हम रोटी बोलते हैं। आइटम ऑफ दाल और मीट और दाल का जो आइटम होता है उसमें राजमा होता है कि जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं, ये होता है ज़्यादातर। वेजिटेबल्स में ये खाते हैं सरसों का साग, जो मस्टर्ड लीफ कड़ी होती है उससे बनता है। ठीक है, अदर्स में ये खाते हैं ज़्यादातर कर्ड और घी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का दिया गया है, इसमें ग्रेन्स जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो राइस खाते हैं। दाल और मीट में ये सबसे ज़्यादा तुअर की दाल खाते हैं और रसम, जिसको हम चारू बोलते हैं। और वेजिटेबल्स में ये सबसे ज़्यादा खाते हैं कुंदरू, जिसको हम डोंडाकाई बोलते हैं। अदर्स में ये खाते हैं बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स, जिसको हम आवाकाई बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आप और भी भर सकते हैं जैसे अलग अलग स्टेट्स के। यहाँ पे क्या करना है कि इस टेबल में से आपने सेलेक्ट करने हैं फूड आइटम जो भी आपने चैप्टर 1 में मैप में दर्शाए थे, या आपने जो भी टेबल दिया होता है उस पर दर्शाए थे। ठीक है, ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। ठीक है, वही है कि इसमें अपनी मर्ज़ी से और भी मील्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। ठीक है, आगे समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील। ठीक है,
मतलब सम टाइम क्या होता है कि ये सारी वैरायटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास नहीं होती हैं, ठीक है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट व्हेन वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जैसे मान लो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमें अवेलेबल होता है वही हमें खाना पड़ता है, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम ऐसी वैरायटी हर टाइम ही खाते रहें, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम, कोई टाइम ऐसा होता है कि मतलब ये वैरायटीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो जो मिलता है वही हमें खाना पड़ता है, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका भी कुछ रीज़न है कि क्यों मील्स जो हमारा भोजन होता है उसमें ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि कई जगह कुछ और तरह का भोजन मिलता है, कई जगह कुछ और तरह का भोजन मिलता है, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पजेज। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी बॉडी होती है वो, उसको ज़रूरत होती है तरह तरह के खाने की, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए हम तरह तरह का खाना खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वो आगे हम देखेंगे कि जो कौन कौन से जो फूड आइटम्स होते हैं वो हमें क्या क्या, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। आगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, की जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हम जानते हैं कि जैसे कोई भी डिश है, ठीक है, जैसे आप कढ़ी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो वो क्या बनती है कि दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है उसमें, ठीक है। तो जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है कोई चीज़ें, और कुछ चीज़ें हमें एनिमल से भी मिलती है, ठीक है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाई अवर बॉडी, ठीक है। और इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आता है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारा जो भोजन होता है इसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या जो सारा खाना होता है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो नहीं होते हैं, ठीक है। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रो इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। कुछ मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि जो कुक्ड फूड होता है मतलब कि जो पका हुआ खाना होता है, और जो रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं मतलब कि जो कच्ची सामग्री होती है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ फॉर अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो अगर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट की प्रेजेंस के लिए टेस्ट करना हो तो ये तो सिंपल टेस्ट होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट करना हो तो वो तो काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड कॉल ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये सारे टेस्ट करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda, ठीक है। इन सभी टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर
और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होगी और एक ड्रॉपर की ज़रूरत होगी। ठीक है। ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। ठीक है, इन टेस्ट को आपको कुक्ड फूड मतलब पके हुए खाने पर भी करना है और रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चे मटेरियल पर भी करना है। ठीक है, जैसे टेबल 2.2 में शो किया गया है। ठीक है, ये रहा आपका टेबल 2.2। ठीक है, कच्ची जो पका हुआ खाना होता है उस पर भी करना है और जो कच्ची सामग्री होती है उस पर भी करना है। ठीक है, तो टेबल 2.2 shows you a very a way to record the observations for these tests। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि ऐसे ऐसे आपने इन चीज़ों के ऊपर टेस्ट करना है और इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और मे अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सामग्री है वो दी गई है, जैसे रॉ पोटैटो हो गया, मिल्क हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारी सामग्री दी गई है। अगर मान लो कोई करना तो इन पे ही है, अगर मान लो कोई ये वाली सामग्री नहीं मिलती है तो आप किसी और सामग्री पे भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ठीक है, और इसको जो करना है बहुत ही केयरफुली करना है और इसको ईट भी नहीं करना है और टेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, ठीक है, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, अगर कोई जो सोल्यूशन आपको दिया गया है जैसे कास्टिक सोडा, आयोडीन, अगर वो आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता है, बनाया हुआ नहीं मिलता है, तो आपने टीचर से बोलना है, वो आपको प्रिपेयर करके देगा। ठीक है, आगे लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर सबसे पहले इन्होंने टेस्ट किया है कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। ठीक है, जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईज़िली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। ठीक है, हम ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो फूड आइटम है वो उसमें स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया यहाँ पे कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो कैसे बनाना है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाने के लिए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। ठीक है ना, जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसके फ्यू ड्रॉप्स क्या करने हैं कि टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको हाफ फिल कर देना है पानी से। ठीक है, और आपका डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। आगे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसको बनाने के लिए क्या करना है कि 100 ml जो पानी होता है उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वो भी रेडी हो जाएगा। आगे क्या करना है, उसमें आपने 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इसमें भी वही करना है कि 100 ml जो वाटर होता है उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है। ठीक है, तो आपका जो कास्टिक सोडे का सोल्यूशन है वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने खुद से नहीं करना है, अपने टीचर को बोलना है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी गई है। इसमें जो स्टार्च के लिए टेस्ट बताया गया है। ठीक है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट। क्या करना है आपने कि जो स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है या तो रॉ इंग्रेडिएंट जैसे कच्ची सामग्री लेनी है, तो इन्होंने क्या लिया है, आलू लिया है इन्होंने। ठीक है, इसको क्या करना है आपने बीच में से काट देना है। ठीक है,
बीच में से काटने के बाद इसको जो किस में भी रख सकते हैं आप, जैसे चाइना डिश में रख लो, ठीक है, उस पर रखना है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स क्या करने हैं कि आयोडीन सोल्यूशन के डालनी है इसके ऊपर। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अब आपने क्या करना है कि इसमें ऑब्ज़र्व करना है कि आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद इसमें मतलब कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ इसके कलर में। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हुआ, ठीक है ना, ये आपने ऑब्ज़र्व। अब क्या है आगे कि ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अब अगर ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है, जो आलू था वो ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च है। ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब इसी टेस्ट को किसी और फूड आइटम्स के साथ करना है। ठीक है ना, जो पके हुए चावल होते हैं, ठीक है ना, पके हुए चावल होते हैं उसमें करना है आपको। ठीक है ना, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अगर वो पके हुए चावल जो हैं वो ब्लू ब्लैक हो गए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, और अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं हुए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे प्रोटीन के लिए टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब इसमें क्या बोला गया है कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, आपने क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। क्या करना है कि जो भी आप जिसका टेस्ट कर रहे हैं, जिस फूड आइटम का, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका पेस्ट बनाना है, उसको ग्राइंड करना है। ठीक है, पाउडर बनाना है उसका। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, वही है कि ग्राइंड करना है या उसको मैश भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है कि उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। जो भी आपने पाउडर बनाया होगा या आपने कोई पेस्ट बनाया होगा उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब क्या करना है कि फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है, मतलब पानी डालना है उसमें 10 ड्रॉप। और एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसको क्या करना है कि शेक करना है, हिलाना है उसको। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है उसमें। और नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है उसमें कि 2 कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप्स जो है वो कास्टिक सोडा की डालनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब क्या करना है कि उसको अच्छे से शेक करने के बाद उसको कुछ मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो आपने जो टेस्ट ट्यूब का जो आपका सोल्यूशन है वो वॉयलेट हुआ। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ठीक है, अगर वो वॉयलेट हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वॉयलेट नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन एब्सेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब क्या करना है आपने कि इस टेस्ट को किसी और मतलब कि फूड आइटम के ऊपर रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड। मतलब कि कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो रॉ पोटैटो होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, फैट भी नहीं होता है। जो मिल्क होता है उसमें स्टार्च भी नहीं होता है, प्रोटीन होता है और फैट भी होता है। ऐसे करके ये पूरा टेबल दिया गया है इसमें। ठीक है, ऐसे करके आप इसको भर सकते हैं। अब आगे टेस्ट दिए गया है, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। ठीक है, क्या करना है आपने फैट, अगर आपने फैट्स के लिए टेस्ट करना है तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है और उसको एक पेपर में रैप कर देना है। रैप करने के बाद उसको क्रश करना है। ठीक है, क्रश करना है उसको अच्छे से। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और
क्रश करना है, ज़ोर से क्रश नहीं करना है कि वो पेपर है वो फट जाए, ठीक है। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब क्या करना है कि आगे टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या करना है कि क्रश मतलब कि कुचलने के बाद क्या करना है, उसको स्ट्रेटन द पेपर, ठीक है। उसको जो भी आपका फूड आइटम है उसको पेपर में से निकाल लेना है, ठीक है। और उस पर देखना है, पेपर में देखना है कि उसमें कोई ऑयली पैचेस तो नहीं है, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, ठीक है। लाइट में देखना है उसको, ऐसे लाइट की तरफ करना है पेपर को और फिर देखना है, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट फाइंडली थ्रू दिस पैच। उसमें देखना है आपको कि जो लाइट है वो मतलब कि थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिख रही है उस मतलब कि पैचेस से, ठीक है। थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है उस पैचेस से, ये देखना है आप। ये आगे है कि एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज़ दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, ठीक है ना। जो ऑयली पैचेस होते हैं वो हमें ये शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन ए लिटर वाटर, ठीक है ना। जो फूड आइटम होता है वो क्या होता है कि उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में पानी भी होता है। देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। तो पानी होने की वजह से क्या करना है, आपने है कि जब भी किसी फूड आइटम को जब आपने पेपर पे रब किया तो उसको कुछ टाइम के लिए सोखने मतलब कि सोखने रख देना है, ठीक है। जो जिससे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इफ़ इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। हाँ, क्योंकि क्या होगा वो ड्राई हो जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज़ अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। क्या होगा कि अगर क्रश करने के बाद या रब करने के बाद क्या होगा कि जो फूड आइटम है वो ऑयली पैचेस नहीं मतलब छोड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। मतलब ये जो आपने ऊपर टेस्ट किए प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, मतलब स्टार्च के लिए और फैट्स के लिए, ये क्या शो करते हैं, ठीक है। क्या जो आपने सभी फूड आइटम्स लिए उनमें ये जो प्रोटीन्स, फैट एंड स्टार्च थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या कोई ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो इनमें से कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंटेन नहीं करता है, वो उसमें नहीं होता है, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्या है कि हमने सिर्फ 3 ही चीज़ों के लिए टेस्ट किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारे फूड में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है? आगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे फैट्स आर ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट। फैट जो होते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फूड कंटेनिंग
फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। आगे इन्होंने प्रोटीन की बात की है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी की जो रिपेयरमेंट होती है, रिपेयरिंग होती है, उसके लिए जो प्रोटीन है वो उसकी हमें ज़रूरत होती है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। जो वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारी आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, जो वाइटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब कि अलग अलग तरह के होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ जो होते हैं वो विटामिन ए, सी, डी, ई, के होते हैं। ठीक है, देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक विटामिन का ग्रुप भी होता है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, हमारी बॉडी को इन विटामिन की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर हेल्थ, स्किन एंड आइज़ हेल्थी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ एंड जो हमारी स्किन होती है उसको हेल्दी रखता है। विटामिन सी का हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी को जो मैनी डिजीज़ होती है उनसे लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि कैल्शियम को यूज़ करे, किसके लिए, बोन्स और टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। इसमें क्या बोला गया है कि जो इसमें 2.6 से लेकर 2.9 तक का जो फिगर है, मतलब यहाँ से ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.9 तक का जो फिगर है उसमें ये बताया गया है कि ये ऐसे फूड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी और एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। जो डिफरेंट मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो फिगर 2.10 में दिए गए हैं और ये है 2.10 का जो फिगर। इसमें ये जो सारे सोर्सेज दिए गए हैं मिनरल्स के हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हमारी बॉडी जो विटामिन डी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है हमारी बॉडी। ठीक है, नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ काउजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। ठीक है, इन दिनों क्या है कि जो लोगों को सनलाइट जो है वो इतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जा रही है। ठीक है, कई मतलब मैनी पीपल्स में। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ठीक है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपने
टेबल 2.2 में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। तो देखना है आपने टेबल 2.2। हाउ एवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स, ठीक है। आपने देखा था कि एक रॉ मटेरियल लिया था, जैसे आलू लिया था आपने, कच्चा आलू, उसमें देखा था कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने राइस का लिया है, आप आलू का भी ले सकते हैं, पोटैटो का। राइस हैव मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में क्या होता है कि पके हुए राइस में कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम बोल सकते हैं कि राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच है क्या, राइस, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड्स। जो रफेज होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जो रफेज के मेन सोर्सेज हैं वो होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोज़ हो गया, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो रफेज के हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारी जो फूड है उसका एक इसेंशियल कंपोनेंट है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली जो इसका जो बाकी हाफ पार्ट है वो अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।